Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, people of God. मैं पास्टर भीमदेवबा नेपाल से मैं प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से सभी प्रभु के भाई और बहनों और सभी को मैं प्रभु यीशु ख्रीस्त का नाम से जय मसीह एंड प्रेज द लॉर्ड। आइए आज का ये सेवकाई हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम प्रार्थना करेंगे। फर्स्ट में परमेश्वर से अगुवाई मांगेंगे और उसके बाद में हम इस सेवा को आगे ले चलेंगे। तो हम पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपना हृदय को तैयार करें, ताकि जो कुछ भी आज परमेश्वर का वचन से यहाँ से बोला जाएगा और जो कुछ भी आज परमेश्वर के वचन से हम सभी लोग सुनेंगे, ये वचन से हम सुनकर आशीषित हो सके। आइए हम प्रभु से इस वचन के सेवकाई के लिए और आराधना का सेवकाई के लिए प्रभु से अगुवाई मांगते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू ही हमारा प्रभु है और हमारा जीवन का रखवाला तू ही है। भजन संहिता का पुस्तक 91 होल चैप्टर सेस, ये सभी इसमें जो 16 वर्सेस है यहाँ पर लिखा गया है, तू ही हमारा शरण स्थान है, तू ही हमारा प्राण और आत्मा और शरीर का रक्षा करता है और तेरी कृपा और अनुग्रह के कारण से आज हम इस समय तक जिंदा रखा है और हम जिंदा है और स्वस्थ है, इसीलिए कि तू हमारा शरण स्थान है। तूने हमको आज अपनी सामर्थ्य से और तेरी आत्मा से और आगे और पीछे करके हमको बचाया है, घेरा है। जैसे दिन में बादल का खंबा और रात में आग की खंबा से हमको रक्षा किया है, इसीलिए आज हम जीवित है, तो तेरी कृपा के कारण से जीवित है। खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं जो कोई भी यहाँ पर भाई बहन लोग आज इस लाइव के माध्यम से तेरी वचनों का सुनेगा और प्रभु तेरी आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य डाल दे, ताकि प्रभु ये वचन का रहस्य को प्रकट करने के लिए तेरी ही आत्मा का अगुवाई और सामर्थ्य ही हमको ये वचन समझने के लिए और बुझने के लिए सामर्थ्य देता है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं और मेरा आज ये डिफरेंट लैंग्वेज में मैं बोलने जा रहा हूँ। प्रभु, मेरे को तेरी आत्मा का अभिषेक कर, तेरी शक्ति और सामर्थ्य से भर दे और राइट वर्ड मुझे दे दे, जो हिंदी भाषा में, मेरा अपना लैंग्वेज तो नहीं है, परंतु तेरी आत्मा का अभिषेक से मैं जरूर ये हिंदी भाषा में तेरा वचन बोल सकूंगा। पवित्र आत्मा, मेरे को अभिषेक कर और तेरी शक्ति और सामर्थ्य में आज मैं यहाँ पर वचन को प्रचार कर सकूं। प्रभु, तेरी बेटी को तेरे हाथ में रखता हूँ, जो अभी गीत गाएंगी और छोटा आराधना करेंगी, उनको भी तेरी शक्ति और सामर्थ्य से भर दे। धन्यवाद। सभी चीज तेरे हाथ में रखते हुए आशीष मांगता हूँ हमारा जीवित यीशु मसीह के नाम से, आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। आइए हम प्रभु का कुछ गीत गाएंगे हिंदी इंग्लिश में और प्रभु का छोटा धन्यवाद देके और इसका आगे का वचन मैं शुरू करूंगा। उससे पहले मैं सिस्टर सुजाता को यहाँ पे बुलाता हूँ और वो गीत गाएंगी और छोटा सा प्रभु को धन्यवाद देंगी। उसके बाद में मैं यहाँ पर वचन का सेवकाई का आगे लेके जाऊंगा। इस समय मैं सिस्टर सुजाता को देना चाहता हूँ। आइए सिस्टर। हालेलुया। सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह एंड प्रेज द लॉर्ड।
God has given us this beautiful time to be in His presence, and He has blessed us with this brand new day to be in His presence. So let us praise His name. Let us worship our God who is alive. And so हम लोग we will before we go to worship, we will read Psalms 34 verse 17. Psalms 34 verse 17. The righteous cries out, and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. Hallelujah. Our daddy, He calls us righteous, and we are righteous. When we call out His name, when we cry out His name, He hears us and He delivers us. So, hallelujah. So let us welcome our King. Let us worship the Lord of Lords. Let us worship the King of Kings. So हम लोग यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं. We will sing this song and we will go to worship. Hallelujah. Hallelujah. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं. तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं. तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन. हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा. तेरी महिमा होए सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा. तेरी महिमा होए सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया. हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया. प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया. हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया. हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा. तेरी महिमा होए सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. हम गाए हो
close our eyes. Let us worship the King of Kings. Let us honor the King of Kings. Let us welcome Holy Spirit in our midst. Hallelujah. Father, we come before you in the name of your Son, Jesus, Daddy. We thank you so much for your presence, Lord. We thank you so much for your Spirit, Lord. Hallelujah, Father God. We worship you, Lord. We worship you, Lord, Father God, because you have given us this beautiful time to be in your presence, Lord. Hallelujah, Father God. There are lots of people who didn't get this opportunity, Daddy, but you have welcomed us in your presence, Daddy. You have handpicked us to be in your presence, Daddy. We thank you so much, Father God. We thank you so much for this brand new day that you gave us. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Daddy. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. Father, we worship you, Lord. Hallelujah, 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 Father God. Thank you so much. Hallelujah, Daddy. You are holy, Daddy. You are holy, Father. There is no comparison in you. There is no equal in you, Father God. Hallelujah, Father. Thank you so much for your unconditional love, Daddy. You have loved us unconditionally, Lord. Thank you so much. Hallelujah, Father God. Thank you for the new life that you have given us. Thank you for the new life, the breath of life that you have given us, Daddy. We thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, Father. Oh, Jehovah, we welcome you, Lord. Hallelujah, Father. We worship, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Behold, Jehovah, seated on the throne. Abba, Father, the wells that overflow, the God who was and is and shall be forevermore. Holy is the Lord. Amen. Amen. Blessing and honor and glory and power. Amen. 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 Blessing and honor and glory and power. Amen. Behold the way, the truth and the life. Perfect Savior, the blood that washed us white, the God who was and is and shall be forevermore. Holy is the Lord. Amen. Amen. Blessing and honor and glory and power. Amen. 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 Blessing and honor and glory and power. Amen. 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 Blessing and honor and glory and power. Amen. 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 Blessing and honor and glory and power. Amen. We thank you, Lord. We thank you, Lord. You are the source of our blessings, Lord. You are the source of our power, Lord. Hallelujah. You are the King of Kings, Lord. You are the Lord of Lords, Daddy. Oh, Father, you are the blessings, Lord.
Hallelujah, Father God. You left your throne to save us, Daddy. You left your throne to give us a new life, Lord. We thank you so much, Father God. Hallelujah, Father God. We honor you, Daddy. We give you all the glory, Daddy. Hallelujah, Father God. Your name is holy, Daddy. The word is holy, Lord. Hallelujah, Father God. Oh, Father God, thank you for redeeming us, Daddy. Thank you for the new life that you have given us, Lord Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Daddy. We worship you. We worship your holy name, Lord Jesus. Hallelujah, Father God. Oh, Daddy, you are the source of our blessings, Lord. You are the source of our power, Lord. Hallelujah, Father. We worship you, Lord. We worship your holy name, Daddy. Hallelujah, Father God. Pour out your spirit, Father God, upon each one of us, Daddy. Pour out your holy fire upon each one of us, Daddy. Hallelujah, Father God. Fix our altar, Daddy. Fix our heart, Lord Jesus. Hallelujah, Father God. Thank you, Father God, for you have handpicked us to be in your presence, Lord. Hallelujah, hallelujah. Glory to you, Lord Jesus. Hallelujah, Father. We worship you, Lord Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Father God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory. Alarama. Thank you so much, Daddy. Daddy, we thank you so much. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father, thank you for fixing every broken heart, Daddy. Thank you for fixing our broken souls, Daddy. Thank you for fixing our broken spirit, Lord. Hallelujah, Father God. Thank you for changing us, Daddy. Hallelujah, Father God. There is changes in your presence, Daddy. When we come before you, Daddy, there is changes in our life, Daddy. We thank you so much. Hallelujah, 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 hallelujah. यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई तूने मुझे है बचाया तूने मुझे सहलाया तूने मुझे है बचाया तूने मुझे सहलाया मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु धन्यवाद करता रहूंगा मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु धन्यवाद करता रहूंगा धन्यवाद 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 मैं जो पापों में डूब रहा था और जो तुझसे दूर हुआ था मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था तूने मुझे है छुड़ाया अपने राहों पर चलाया तूने मुझे है छुड़ाया अपने राहों पर चलाया मैं धन्यवाद करता
धन्यवाद 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 यीशु ने सा प्रेम जताया मुझको अपना बेटा बनाया यीशु ने सा प्रेम जताया मुझको अपना बेटा बनाया अपना लहू बहाया जीवन नया दिलाया अपना लहू बहाया जीवन नया दिलाया मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु धन्यवाद करता रहूंगा मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु धन्यवाद करता रहूंगा धन्यवाद 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 Hallelujah, Father. We thank you so much, Father God. We thank you for the new life that you have given us, Daddy. You have washed us, Lord Jesus. You have washed our every sins, Daddy. And you have made us clean, Father God. You have washed us with your blood and made us clean, Father God. Like snow, Father God. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Daddy. You have made us white as snow, Lord Jesus. Thank you so much, Daddy, for your precious blood that you have shed for us, Daddy. You have, Father God, sacrificed your life for us, Daddy. You became the lamb that was slain for us, Daddy. Hallelujah, Father God. To give us the new life, Father God. You took every pain, Daddy. You took every curse from us, Lord. Hallelujah, Father God. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus, for the pain, for the stripe that you took for us, Lord. Father, we thank you so much, Father. Hallelujah, Daddy. We open our hearts before you, Daddy. We welcome you, Holy Spirit, in our life to make your dwelling, to make your place, Daddy. Hallelujah, Father. Burn every iniquities that we have, Daddy. Hallelujah, Father. Fix our heart, Daddy. Fix our spirit, Lord. Hallelujah, Father God. Help us to, Father God, walk towards you, Lord. Lead us to your presence, Holy Spirit. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you so much for this precious time that you have given us, Daddy, to come before you to honor your name, Daddy. Oh, Father God, we worship you, Lord Jesus. We glorify your holy name, Daddy. Hallelujah, Father God. We praise you, Lord. We give you all the glory and honor. In the name of Jesus, we pray. Amen. Okay, जय मसीह सबको. God bless you all. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सिस्टर सुजाता को हम धन्यवाद देते हैं. उन्होंने हमको प्रभु में आराधना में अगुवाई किया और हम आशा कर रहे हैं आप लोग ने परमेश्वर का प्रेजेंस का अनुभव किया है. और आइए, हमारे पास समय बहुत कम बचा है और हमारे पास मिनिमम अभी भी
35 से ज़्यादा है, तो हम वचन यहाँ पर सुनेंगे। आज परमेश्वर का वचन आज हमने यहाँ पर प्रचार करने जा रहे हैं। यीशु ही हमारा जीवन और पुनरुत्थान है। हालेलुया। सभी लोगों को मैं अनुरोध करता हूँ, सभी लोग अपने अपने भाइयों को, अपने अपने बहनों को जो संगति नहीं पा रहा है, जो कलीसिया से जुड़ नहीं पा रहा है ये पेंडेमिक टाइम में, तो उन लोगों को आप लोग इनवाइट कीजिए ताकि ये पेज में ज्वाइन हो सके और यहाँ से जो कुछ भी परमेश्वर का सामर्थ्य वचन प्रचार हो रहा है, आराधना हो रहा है, वो भी सुनकर आशीषित हो सके। इसीलिए मैं परमेश्वर का जो भी यहाँ पे जन लोग हैं, इस सभी लोगों को मैं अनुरोध करता हूँ। और ये प्लेटफॉर्म से, ये फाइव स्टोन मिनिस्ट्री में हम अब वीकली 1 टाइम्स यहाँ पर आएंगे। हम पास्टर जी और 5 स्टोन मिनिस्ट्री समग्र होल टीम को हम धन्यवाद देते हैं। और ये इंटरनेशनली मिनिस्ट्री करने के लिए हमको ये मौका और ये अवसर देने के लिए हम बटन अप माय हार्ट आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आइए आज हम ज़्यादा यहाँ पर समय नहीं लेंगे, तो हम सीधे परमेश्वर के वचन से सुनेंगे। तो जितने भी यहाँ पर नेपाल, इंडिया, अमेरिका और विश्व के विभिन्न कंट्रीज से हैं, यहाँ पर सिस्टर है, अमेरिका से है, इंडिया से और नेपाल से, संसार के कोने कोने से आज ये लाइव जुड़ रहा है। तो मैं सभी लोगों को अनुरोध करता हूँ, आप लोगों को नेपाली, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, मैं कोशिश करूँगा बेस्ट हिंदी परमेश्वर मुझे दे ताकि मैं हिंदी में बहुत अच्छा से परमेश्वर का वचन प्रचार कर सकूँ। आइए हम वचनों में जाते हैं। मैंने दुआ ऑलरेडी किया है वचन के लिए, तो आइए मेरे साथ बाइबल में हम खोलेंगे बुक ऑफ गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 25 से हम यहाँ पर परमेश्वर का वचन को प्रचार करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आज का वचन का शीर्षक है, यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। कितने लोग आज एक्साइटेड है जिन्होंने आज पुनरुत्थान और जीवन देने वाला मसीहा को आपने पाया है। जीवन देने वाला और मरे हुए से बीउताने वाला, रेजरेक्शन करने वाला, फिर हमको नया जीवन देने वाला यीशु मसीह को पाया है। हालेलुया। आर यू एक्साइटेड? हालेलुया। मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ जब मेरे अंदर में पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग मैं अनुभव करने लगता हूँ, तो मेरे हृदय में इतना जोश पवित्र आत्मा डाल देता है और मेरे शब्दों में पावर, वो अनॉइंटिंग का अनुभव मुझे होता है। तो इसीलिए हम इतना एक्साइटेड है परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए। सो आपको भी एक्साइटेड होना है। यहाँ पर लिखा है, आप पढ़ेंगे हिंदी में तो जॉन चैप्टर 11 वर्स 25, यूहन्ना का पुस्तक 11 अध्याय का 25 पद हम यहाँ पर पढ़ के सभी लोगों को सुनाएंगे। किसी के पास हिंदी बाइबल है, आपके पास ऐप्स है, तो वहाँ पे जाइए और यहाँ पर आपको यूहन्ना का पुस्तक को वहाँ पर ढूंढिए और वहाँ का 25 पद को कॉपी करके कमेंट्स बॉक्स में जाके आपको उसको पेस्ट करेंगे, तो यहाँ सभी लोगों को देखने के लिए अच्छा रहेगा, वो भी समझ सकेंगे। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी वो जिएगा। हालेलुया। परमेश्वर मुझे सहायता करे हिंदी में पढ़ने के लिए। हालेलुया। यहाँ पर यीशु ये शब्द कोई और लिख रहा है, ऑफकोर्स अपोस्टल जॉन इसको लिख रहा है,
परंतु ये शब्द जो है वो मसीहा का शब्द है। हालेलुया। यहाँ पर मसीह बोल रहे हैं, यीशु ख्रीस्त यहाँ पर बोल रहे हैं, पुनरुत्थान और जीवन केवल केवल मुझ में है। हालेलुया। ये पुनरुत्थान और जीवन मैं उसको दूंगा जो कोई भी मुझको विश्वास करता है और उसका प्रभु और उद्धार करता है करके जो मुझको विश्वास करता है उसको मैं अनंत जीवन दूंगा। इंटरनल लाइफ आई विल गिव him or her. Hallelujah. Are you excited? आज कितने लोगों ने ये जीवन पाया है। यहाँ पर मसीही बोल रहा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है और उसी को मैं पुनरुत्थान करूंगा, उसी को मैं नया जीवन दूंगा, उसी को मैं मेरा शक्ति और सामर्थ्य से उसको फिर से पुनरुत्थान करूंगा। क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन कहीं और जगह पर नहीं मिलेगा आपको, केवल मुझ में है। यीशु मसीह बोल रहा है, इसीलिए हमको उस पर भरोसा करना है, इसीलिए हमको प्रभु को मसीहा करके विश्वास करना है। इसीलिए वही है हमारा मुक्तिदाता, वही है हमारा पुनरुत्थान और जीवन देने वाला मसीहा। हालेलुया। ये तुमको और हमको नहीं, जो प्रभु में विश्वास करता है केवल उसी को ही ये अवसर मिलेगा। आइए हम वचन में देखते हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 में हम एक रेजरेक्शन का, प्रभु का महान कार्य का एक घटना यहाँ पर लिखा गया है। तो हम उसको बारीकी से देखेंगे कि जो यीशु मसीह बोल रहा है उस सच में पुनरुत्थान और जीवन है कि नहीं, बाइबल उसके बारे में क्या बताती है। इसीलिए आइए हम देखते हैं। आपको जाना होगा थोड़ा नीचे, 11 अध्याय का 3 और 4 पद में आप लोग यहाँ पर देखिए। यहाँ पर आप देखेंगे, जब हम मार्था और मरियम एक भाई लाजरस ये परिवार में यीशु अक्सर जाया करते थे। लाजरस का घर, लाजरस के 2 बहनें थी जिसका नाम मार्था और मरियम था, और उनका एक भाई था जिसका नाम बाइबल में हम लोग लाजरस करके बुलाते हैं, जानते हैं। और बहुत बार हमने ये पद और यहाँ से वचन आपके पादरी साहब से आपने सुना होगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और वो दिन में आप देखिए 3 और 4 पद में यहाँ पर लिखा है, लाजरस बीमार थे और यीशु को बुलाने के लिए वहाँ पर उनको खबर भेजा, परंतु यीशु नहीं आया और लाजरस का वही समय पर डेथ हो गया। हम एक बात यहाँ पर देखते हैं, तो आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करना है, लाजरस का डेथ हो गया है। वो विराम था, वो विरामी, और जिस समय वो विराम था तो यीशु ये मार्था और मरियम के घर से काफी दूर दूसरे शहर में वो प्रभु का वचन प्रचार कर रहे थे। तो यीशु को बुलाने के लिए मार्था और मरियम ने किसी को वहां पर भेजा है। उनको बोल रहे हैं, कृपा करके आपने जिसको इतना प्यार करते थे लाजरस, वो भाई बहुत ही क्रिटिकल है, उन विराम पर गए हैं, कृपया करके आप आइए और उनको प्रार्थना कर दीजिए। परंतु यीशु ने, प्रभु मसीहा ने उनका बात सुना, लेकिन वो यीशु जानता था वो मर गया है। अब मैं जाऊंगा और वहां पर उसको फिर से जिंदा करूंगा करके जिन लोगों ने बुलाने के लिए उन लोगों को खबर भेजा था और संदेश भेजा गया था, और जिस समय उनके साथ में जितने भी चेले लोग थे उन लोगों के बीच में ये बात यीशु ने कही थी। और मार्था
जब 4 दिन के बाद में यीशु आया मार्था के और मरियम के घर में, हम ये देखते हैं। आप यूहन्ना का पुस्तक 22 अध्याय में हम ये देखेंगे 21 और 22 पद में। यहाँ पर आप जाइए गॉस्पेल ऑफ जॉन 11 का 22 एंड 23 और 24। यहाँ पर लिखा है, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तुम यहाँ होते तो मेरा भाई कदापि ना मरता। यीशु से मार्था ऐसे कह रही है मानो वो कहती, एक आपने जिस समय में हम लोगों ने आपको बुलाने के लिए भेजा था, उसी दिन आप हमारे घर में आ जाते तो आज आपका जिसके साथ आप बहुत प्यार करते थे वो भाई को आप जिंदा देखते। आप क्यों इतना लेट आए करके मार्था यीशु से ये बातें कह रही है। लेकिन यीशु ने कहा, मार्था ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि आप जाइए 22 में यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। हालेलुया। क्यों चिंता करती है मार्था? क्यों इतना हरेसमेंट हो रही है? क्यों इतना तड़प रही है? क्यों इतना चिंतित हो गई है? क्यों इतना चिंता कर रही है? क्योंकि तेरा भाई जो मर के उनको कब्र स्थान में रखा गया है, वो फिर से जिंदा हो जाएगा, क्योंकि मैं आ गया हूँ। हालेलुया। हमको समझना है, यीशु मसीह ही मुर्दों को जगाने वाला, रेजरेक्शन करने वाला मसीहा मार्था और मरियम के घर में आया है और कह रहा है, मार्था मैं आ गया हूँ, मसीहा तेरे घर में आ गया है। आप तेरे को शोक करने का कोई नहीं है, आप चिंता मत कर, क्योंकि जीवन और पुनरुत्थान का मसीहा आज तेरे घर में आया है। हालेलुया। सो हम सभी लोगों को ये चीज को एक्सेप्ट करना है, विश्वास करना है, जो मार्था यहाँ पर विश्वास कर नहीं पा रही थी, क्योंकि यीशु ने बार बार उनको जताने की कोशिश की कि वही है जो मुर्दों को भी बौरी उठाता है, पुनरुत्थान करता है और जीवन देने वाला यीशु ही उसके पास में खड़ा है। शंका मत करो और पूर्ण रीति से उन पर विश्वास करो। यही चीज मार्था को बार बार यीशु मसीह समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो चाहते थे ये बात मरियम और मार्था समझ जाए और परमेश्वर की महिमा देखें, परंतु मार्था ये मानने के लिए राजी नहीं हुई। यस मसीहा, यस रब्बोनी, यस रब्बी, मुझे मालूम है आपने बार बार हम लोगों को सिखाया है और आपका दूसरा आगमन के समय में मेरा भाई कब्र स्थान से जिंदा होकर आएगा। अभी तो नहीं, लेकिन आपका दूसरा आगमन में परम प्रभु का दिन में आएगा, आपका सेकेंड कमिंग के टाइम में होगा। लेकिन अभी तो वो नहीं उठेगा, वो मर गया है, अब कोई आशा नहीं है। ऐसा बात उसके अंदर में है, वो विश्वास कर नहीं पा रही है, उनमें उतना फेथ नहीं आ रहा है। यीशु मसीहा वहीं पर है, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर उनके घर पर है और जो आदमियों को बनाया, जिसने सारा सृष्टि को क्रिएशन करा, जिसके हाथ में जीवन और मृत्यु का अधिकार है, वही उनके घर में प्रेजेंस है, उपस्थिति है। वही बोल रहा है, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे यहाँ पर निराश होने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आया हूँ मार्था, मैं तेरे घर में आया हूं। अब मुझ में विश्वास कर, तेरा भाई कब्र स्थान से भी जिंदा होकर तेरे घर पर आएगा।
इतनी बड़ी बात यीशु ने उनको समझाने की कोशिश की, बारंबार, बहुत बार, रिपीटिंग एंड रिपीटिंग, अगेन अगेन यीशु यही समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है, परंतु मार्था विश्वास करने के लिए रेडी नहीं हुई। और 24 में, मैं जानती हूं कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय में जी उठेगा, परंतु अभी नहीं। 24 पद में लिखा है, मैं जानती हूं मेरी मसीहा, मैं जानती हूं, अभी नहीं। आपका अंतिम समय जब आएगा, उस समय में मेरा भाई पुनरुत्थान होगा। आज कितने भाई बहन लोग प्रभु में यही चीज का कमी हो गया है। आज की कलीसिया में आज विश्वासी भाई बहन लोग ये चीज को हृदय में विश्वास कर नहीं पा रहे हैं। आज बहुत सारे विश्वासी लोग जिन्होंने प्रभु मसीहा को अपना मसीहा माना है, विश्वास किया है और उनके ऊपर में अपना संपूर्ण भरोसा दिया है, परंतु अभी भी यही मार्था जैसा कमजोर विश्वास हमारे ऊपर में है। हम विश्वास नहीं कर पा रहा है, वो हमको चंगा देने वाला है, वो मुर्दों को बिउताने वाला है और बहिरों को कान खोलने वाला, अंधों को दृष्टि देने वाला, लंगड़ों चलते हैं और जैसे भी लोग उसके पास में आते हैं वो सभी लोग यीशु मसीहा उन लोगों को चंगाई देता है करके आज लोग कमी में विश्वास कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यीशु मसीहा 25 पद में देखिए, यूहन्ना का पुस्तक 11 का 25 वर्ष में, मैंने पहले भी एक बार इसको यहाँ पर पढ़ के सुनाया। यहाँ पर मार्था को फिर से रिपीट करके यीशु बता रहे हैं। यीशु कह रहे हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। हालेलुया। मार्था, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, मैं ही हूँ। लोगों को, जो मरे हुए लोगों को फिर से उनको जीवन देने वाला मसीहा मैं हूँ। मुझ में ही विश्वास करो, मुझ में ही तेरा भरोसा रखो, मैं ही हूँ पुनरुत्थान और जीवन। हालेलुया। मुझ में तुझको भरोसा करना है, मुझी में तेरा भरोसा रख, तू परमेश्वर का महिमा आज देखेगी। परंतु नहीं, मार्था यहाँ पर यीशु से इतना बताया तो भी उनमें विश्वास नहीं डेवलप हुआ। तो हम यहाँ पर आगे चलते हैं। यीशु ने कहा विश्वास कर, परंतु मार्था ने विश्वास नहीं किया, उनको इनकार कर दिया। तो यीशु ने कहा ठीक है, विश्वास मत करो, जब चलो मुझे ले चलो जहां पर आपने लाजरस को रखा है, मुझे दिखाओ, वहां कब्रिस्तान में मुझे ले चलो। तब वहां पर जो यहूदी लोग थे और जो कोई भी वहां पर था, उनको सांत्वना देने के लिए आए हुए जो उनके रिश्तेदार और यहूदी लोग थे, उन यीशु के साथ में वो लोग कब्रिस्तान में चले जाते हैं। और जब कब्रिस्तान में यीशु पहुंचता है, यीशु ने कहा कब्रिस्तान में चले। जब यीशु कब्रिस्तानों पर पहुंचा, वो पत्थर हटाने के लिए उसने वहां पर आदेश दिया। तब जब उसको जो लाजरस का डेड बॉडी रखा गया था और जिस पत्थर से वो डेड बॉडी का रास्ता को ब्लॉक किया हुआ था, उसको रिमूव करने के लिए वहां पर आज्ञा दिया गया। जब आज्ञा दिया गया, उनको हटाने के लिए बोला गया और उनका कब्रिस्तान से वो पत्थर को हटाया। तब जब यीशु ने प्रार्थना किया, यीशु ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, आप देखिए 43 वर्ष में 11 का, और वहां पर उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर से कहा, यस खुदावन, यस मेरे पिता, तू मेरा प्रार्थना सुनता है और मेरा प्रार्थना का जवाब देता है। मैंने बहुत बार आपने मेरा प्रार्थना सुना है, अभी भी कोई भी प्रार्थना नहीं है, सभी प्रार्थना का जवाब तूने मुझे दिया है। जो कुछ भी मैंने प्रार्थना में मांगा तूने दिया है। मैं आज भी ये लोगों के लिए, ये लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं,
मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हो करके आज ये इजरायली लोगों को देखना चाहिए, और ये मिराकल्स आज मेरे साथ में ही मुर्दा घर में हो जाए प्रभु करके परमेश्वर से प्रार्थना किया और दुआ किया। उसके बाद में जब दुआ करके खत्म किया, 43 पद में देखिए 43 में, तब 4 दिन का डेड बॉडी को यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, आप देखिए, यीशु ने बड़े शब्दों में पुकारा किया, हे लाजरस निकल कर आ जा। हालेलुया, हालेलुया, मुर्दों को बुला रहा है। हालेलुया, वो डेड बॉडी में वो जब यीशु का वो साउंड डेड बॉडी ने सुना, तो वो डेड बॉडी के अंदर में परमेश्वर का, यीशु का साउंड, वो आवाज, वो सामर्थ्य वो डेड बॉडी के अंदर जाती है, और शरीर का सभी सिस्टम जल गया, अथवा वहाँ पर वो वहाँ पर सड़ गया था और वहाँ पर सेंट आने लग गया था। फिर भी यीशु का एक ही सामर्थ्य काफी था, यीशु का एक ही कमांडमेंट काफी था। यीशु ने कहा, लाजरस तुझे अभी इसी वक्त मैं आज्ञा करता हूं, वो कब्रिस्तान से बाहर आ जा। हालेलुया, यीशु का आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। जब यीशु एक बार बोल देता है ना, संसार हिल जाता है, पहाड़ कांपने लग जाते हैं, समुंदर थर 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 हिलने लग जाता है, क्योंकि यीशु का शब्द और उसके आज्ञा में इतना पावर और एनोइंटिंग है। हालेलुया। जब 44 और 45 पद में हम देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो उसी समय में लाजरस पट्टियों में बंधा हुआ, हालेलुया, कब्रिस्तान से बाहर आ गया। लोगों ने उनको देखा, वो चल के आ रहा है, वो डेड बॉडी में जीवन आ गया है, वो डेड बॉडी में फिर से जान आ गया, फिर से वो जिंदा हो गया। हालेलुया, यही तो रहस्य है, यही तो पावर है, यही तो है परमेश्वर का शक्ति, यही तो है परमेश्वर का सामर्थ्य। हालेलुया, इसीलिए यीशु बोल रहा था मार्था को, मार्था अब ज्यादा शंका मत करो, मैं जीवन और पुनरुत्थान देने वाला मसीहा हूँ, परमेश्वर का बेटा हूँ। परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे एनोइंटिंग किया है, मुर्दों को रेजरेक्शन करने का अधिकार मसीहा मैं ही हूँ, मेरे पिता ने ये मुझे एनोइंटिंग दिया है। इसीलिए हमको विश्वास करना है, इसीलिए हमारा प्रभु पुनरुत्थान और जीवन है। हालेलुया। आज सभी भाई लोग और बहन लोग जो कोई भी यहाँ पर सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को यही मानना है। कितने लोगों को ये विश्वास है आज मसीहा तुम्हारे लिए जीवन और पुनरुत्थान है? जितने लोगों को लग रहा है मसीहा तुम्हारे लिए पुनरुत्थान और जीवन है करके विश्वास कर रहे हैं ना, आप लोग यहाँ पर कमेंट्स में लिखिए, यस, मसीहा मेरे लिए पुनरुत्थान और जीवन है, मैं उस पर विश्वास करूंगा। अब मार्था का जैसा मैं शंका नहीं करूंगा, मैं डाउट नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए आया है, वो मुझको जिंदा करने वाला मसीहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मसीहा यीशु के आवाज से कब्रिस्तान से डेड बॉडी खड़ा हो सकता है, तो आज आपका और मेरे जीवन में भी यही आत्मा का काम होता है। यही मसीहा आज हमारे अंदर में रहता है। कितने लोगों को विश्वास हो रहा है?
आप रोमन चैप्टर 8 वर्स 11 में जाइए। रोमियो का पुस्तक 8 अध्याय का 11वां वर्ष, वहां पर लिखा है, जिस आत्मा ने यीशु ख्रीस्त को मुर्दों से जी उठाया, आज वही आत्मा आपके अंदर में आया है। कितने लोगों को विश्वास है? यीशु को मरे हुए से बौरी उठाने वाला, यीशु को रेजरेक्शन करने वाला परमेश्वर का आत्मा आज आप और मेरे हृदय में रह रहा है, हम लोगों के साथ में है और हमारे अंदर में आकर ठहरा है। बाइबल बताती है वो हमारे अंदर में रहता है। इसीलिए हमको अब शंका नहीं करना है और हमको मजबूती से विश्वास करना है, यीशु मेरा पुनरुत्थान और जीवन है। मैं अब किसी रीति से मैं उस पर शंका नहीं करूंगा, मैं अब डाउट नहीं करूंगा, अब मैं विश्वास करूंगा। हालेलुया! क्योंकि यीशु ही पुनरुत्थान और जीवन है। वही हम लोगों को मुर्दों से जी उठाएगा और अनंत का जीवन देगा। यहाँ पर वर्ष 45 में आप देखिए, तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उनका यहाँ काम देखा तो उन्हें सभी लोगों ने यहाँ पर उस पर विश्वास किया है। जितने लोगों ने लाजरस को मरे हुए में से जी उठाने का जो दृश्य देखा था, जो चमत्कार देखा था, जो अलौकिक शक्ति का सामर्थ्य का काम वहां पर हुआ था, जितने लोगों ने देखा था, वो सभी लोगों ने विश्वास किया। ये मिराकल देखने के बाद उन्होंने जब बौरी उठाया, लोगों को पुनरुत्थान किया लाजरस को, तभी लोगों ने उस पर विश्वास किया। आज कितने लोग यहाँ पर हैं भाई और बहनों, कितने लोग आप हैं, बहन लोग, भाई लोग हैं, प्रभु की उपस्थिति का शंका करते हैं। प्रभु ही आपका मृत्यु से बौरी उठाने वाला, नया जीवन देने वाला, अनंत जीवन देने वाला, इंटरनल लाइफ देने वाला मसीहा हमारे अंदर रहता है और वो हमारे साथ साथ चलता है। आज हम मसीही लोग हैं, मसीही में हमारा जीवन होना चाहिए। आज हम उसके ऊपर में शंका ना करें, उसकी बौरी पुनरुत्थान में आप शंका नहीं कीजिए, आज उस पर विश्वास कीजिए। मार्था ने, यीशु ने बार बार समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, क्यों चिंता कर रही है मार्था, विश्वास करो, पुनरुत्थान और जीवन देने वाला मैं ही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना का 14 अध्याय में भी उसने कहा, इसीलिए यूहन्ना का पुस्तक गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 2 और 3 यहाँ पर लिखा है, मैं, यीशु ने कहा अपने चेलों को, मैं पिता के घर में बहुत, मेरा पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होती तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हालेलुया। और तीसरी पद में, 3rd वर्स में, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ लेके जाऊंगा। हालेलुया। मैं रहूं कहाँ तुम भी रहोगे, जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहोगे। हालेलुया। हिंदी पढ़ाई में भीमदेवबा को आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जहाँ मैं रहूँगा
वहाँ तुम भी रहोगे। हिंदी पढ़ने का मेरा आदत नहीं है, तो आज मैं पहली बार तो नहीं, लेकिन इतना रीडिंग करने का आदत नहीं है, तो लफ्ज़ जो वर्ड्स है क्लियर नहीं आ रहे हैं, मुझे भी मालूम है। लेकिन मुझे मालूम है पवित्र आत्मा आपके साथ है, होली स्पिरिट आपके साथ है, फायर ऑफ गॉड आपके साथ है, उसका अभिषेक आपके साथ है, इस एनॉइंटिंग विथ यू। हालेलुया। वो मदद कर रहा है आपको समझने के लिए। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत सारा जगह है, और जगह तैयार करके मैं रेडी करके फिर आप लोगों को लेने के लिए आऊंगा। हालेलुया। जब रेडी हो जाएगा मैं आऊंगा, सभी लोगों को बौरी उठाकर उन लोगों को पुनरुत्थान करके मैं मेरे घर पे लेके जाऊंगा। और जहां मैं रह रहा हूं मेरे पिता के घर में, तुम भी मेरे घर में रहोगे। हालेलुया। कितना आशीषित वचन, कितना अभिषेक है यहाँ पर, कितनी आशाओं से भरीपूर्ण वचन है। यीशु मसीह कह रहा है, जहां मैं रहूंगा वहां पर आप लोग भी रहोगे। हालेलुया। यही तो है पुनरुत्थान का रहस्य। जब यही तो है, यीशु ने कहा है, जो मुझ में विश्वास करेगा वो मेरे पिता के घर में रहेगा, स्वर्ग में रहेगा, जहां पर आनंद का भरपूरी है, जहां पर शांति है, जहां पर परमेश्वर का घर है। आज वहीं तो आप और मेरा घर भी है। ये संसार तो 2 दिन का मेहमानी है हम लोग, हमारा थाई निवास वही है, परमानेंट एड्रेस हमारा पिता का घर, परमेश्वर का घर स्वर्ग में है। इसीलिए यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करेगा वही मेरे पिता के घर में आने पाएगा। उसी को मैं बौरी और रेजरेक्शन करूंगा। हालेलुया। पुनरुत्थान करूंगा और मेरे पिता के घर में मैं लेके जाऊंगा। आज यही आशा है हम सभी लोगों को। जब ये सब बातें बताकर यीशु खुद भी मरे हुए से जी उठा, हम लोगों को पता है, 3 दिन के बाद में कब्रिस्तान से वो रेजुरेक्शन होके बाहर आया। तो बाद में उसने कहा, प्रेरितों का पुस्तक 1 अध्याय में जब आप जाएंगे, 9 और 10 11 वर्ष में, स्पेशली 11 में, वहां पर यीशु ने कहा, इजरायली लोगों, गालीली लोगों, क्यों आप लोग ऊपर देख रहे हैं? यीशु स्वर्ग ओर जा रहा था। क्यों आप लोग स्वर्ग ओर देख रहे हैं? जिस मसीहा को आप लोग अभी स्वर्ग में जाते हुए देख रहे हैं ना, वो एक दिन फिर आप लोगों को इसी तरह बादलों में आएगा और लेने के लिए आएगा। इसका ये प्रॉमिस है, ये उसने वादा किया है। जो आज उस पर विश्वास कर रहे हैं, जो सतावट का सामना कर रहे हैं, जो कष्ट की जीवन जी रहे हैं, आप लोग और मेरे लिए वो आने वाला है। वो आने वाला है। उसने सब चीज रेडी करके वो खत्म किया है। अब वो आखिरी चीज चाहता है, बहुत लोग उसके घर में आए, इसीलिए वो अभी रुक रहा है। कोई नए लोग मेरे घर में आ सके, वो मेरे घर में आ सके, मुझको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर सके और मेरे राज्य में आ सके, और मेरे साथ जहाँ मैं हूँ वहाँ पर आज संसार के सभी लोग वहाँ पर रह सके। ये मेरा यीशु का इच्छा और उसका मिशन है। प्रिय लोगों, आज इसीलिए उसी यीशु जब तक बादल में दिखा ना सके, जब तक वो बादलों में आप और मुझे लेने के लिए ना आए, तब तक आप और मुझे वचनों में स्थिर रहना है।
अपने आप को पवित्र रखना है, परमेश्वर के वचन मुताबिक अपना जीवन जीना है, पाप और डर और भय से हमको दूर रहना है और संसारिक लोभ और लालचों से खुद को बचाना है और हम अपने लिए परमेश्वर के लिए एक पवित्र घर बन के रहना है। जब हमारा मसीहा आएगा, पुनरुत्थान और जीवन देने वाला मसीहा आएगा, तो हम सभी लोगों को और पुनरुत्थान करके अपने साथ ले जा सके। इसीलिए आप और मुझे पवित्र रहना है, वचन में रहना है, प्रार्थना की जीवन जीना है, बाइबलों का आज्ञा में रहना है, अपना कलीसिया का, अपना पास्टर पादरी लोगों का अनुशासन में रहना है, अपना हिसाब से जीवन नहीं जीना है, गंदे चीज़ों को देखना नहीं है, यूट्यूब में बहुत सारे गेमों में हम लोगों को व्यस्त नहीं होना है। आज परमेश्वर का वचन में हमको व्यस्त होना है, उसकी उपस्थिति में हमको जाना है, उसकी आराधना में हमको समय बिताने के लिए परमेश्वर ने आप और मुझे ये समय दिया है। ये लॉकडाउन चल रहा है, पेंडेमिक समय चल रहा है, लोगों को घर में रह के प्रार्थना करो करके परमेश्वर ने ये बहुत सारा ऑप्शन और समय दिया है। तो हम सभी लोगों को मैं अनुरोध करता हूँ, अपने आप को हृदय तैयार करो। जो लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं, पुनरुत्थान और जीवन मसीहा है, केवल उन्हीं लोगों को लेने के लिए आएगा। मुझे ये चीज़ आप लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, अपने आप को जांच कीजिए। जब पुनरुत्थान और जीवन देने वाला मसीहा आएगा बादलों में, उस समय में आप छूट जाएंगे इफ़ आप परमेश्वर के वचन में नहीं जी रहे हैं, अपना इच्छा से जीवन जी रहे हैं, वचनों को सुनते हैं और उसमें आप लोग चेंजिंग नहीं होते हैं, तो आज आपके लिए मसीहा में कोई स्थान नहीं रहेगा। प्रिय लोगों, आज आपको सीरियस होना है, परमेश्वर के डर और भय में आपका जीवन जीना है। हालेलुया, हालेलुया। और 1 कोरिन्थी का पुस्तक चैप्टर 15 वर्स 22 एंड 24 कहता है, यहाँ पर पौलुस कहता है, वो हम सभी लोगों को पुनरुत्थान करेगा। जिसने उस पर विश्वास किया है, वो सभी लोगों को अपने साथ में महिमित और शरीर में हमको पुनरुत्थान करके वो अपने घर में ले जाएगा, स्वर्ग में ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, प्लीज रिपेंट। आइए, मैं वचनों को यहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि मेरा समय ख़त्म हो गया है। मैं सभी लोगों को, भाई और बहनों को, जितने लोग भी नेपाल, इंडिया, अमेरिका, मिडिल ईस्ट कंट्री से देख रहे हैं, मुझे मालूम है, तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, अपने आप को प्रिपेयर करो और विश्वास करो, पुनरुत्थान और जीवन मेरा ही मसीहा है। ख्रीस से जो कलवरी के क्रूस में आपके लिए और मेरे लिए उसने अपना लहू बगाया है, सिर्फ आप और मुझे शुद्ध और पवित्र करने के लिए और उसके घर में ले जाने के लिए है। इसीलिए हमको विश्वास करना है, वही पुनरुत्थान और जीवन वही है। ये जीवन उसी को नसीब होगा जिसने उसको वचनों पे जिया है, जिसने उसमें विश्वास किया है। तो आज कितने लोग यहाँ पर शंखा और मरियम जैसा, मार्था जैसा विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसी समय प्रभु से कहिए, प्रभु मेरा विश्वास को बढ़ा दे। मेरा अंदर में जो शंखा उपशंका है, आज मैं तेरे नाम में इस सभी शंखाओं को दूर करता हूँ और मैं मानता हूँ तू ही मेरा प्रभु और मुक्तिदाता है। आइए, मैं दुआ करके ये अंत्य करना चाहता हूँ। परमेश्वर पिता, जितने लोग यहाँ पर तेरा बेटा और बेटी लोग देख रहे हैं, प्रभु मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, प्रभु जब पुनरुत्थान और जीवन तू ही है करके मार्था ने विश्वास कर नहीं पाया, वहाँ पर जितने लोगों ने सुना वो सभी लोगों ने उनको अंत में होगा करके शंका किया और पूर्ण रीति से विश्वास नहीं कर पाया। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर पिता, फायर ऑफ गॉड, release your anointing, release your spirit
यहाँ पर जितने तेरे बेटा और बेटी है प्रभु, अब सभी लोगों को मैं अनुरोध करता हूँ, अपना आँख बंद करो और अपने घुटनों में आ जाओ और परमेश्वर से कहो, मुझे क्षमा कर दे, मैंने शंका किया, मैं मार्था जैसा जीवन नहीं जी सकता, मुझे पवित्र आत्मा मुझे भर दे, तेरी लहू से, तेरी शक्ति से, तेरी सामर्थ्य से मुझे भर दे, ताकि मैं पूर्ण रीति से तुझ पर विश्वास कर सकूं। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे बेटा और बेटी के ऊपर में, जैसे पेंटिकोस के दिन में तेरा आत्मा उड़ेल दिया था और सभी लोगों ने तेरा शक्ति और सामर्थ्य को रिसीव किया था, आज ये तेरा बेटा और बेटी लोगों के ऊपर तेरी पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य रिलीज कर दे राइट नाउ, इन right now. 1, 2, 3. Fire in the mighty name of Jesus. Release your fire. Release your anointing. Release your spirit, Lord. Fire of God. Touch each and everyone. Those hunger for you, Lord. जो लोग तृषित हैं, जो लोग तेरे आत्मा से पीना चाहते हैं और परिपूर्णता का जीवन जीना चाहते हैं, सभी लोगों को तेरी शक्ति और सामर्थ्य से भर दे। धन्यवाद पिता प्रभु तेरी ये सामर्थी वचन के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पर जितने भी तेरे बेटा और बेटी लोग हैं, सभी लोगों को तेरी आत्मा और शक्ति से भर दे, और तू ही पुनरुत्थान और जीवन है करके अपने मृत्यु ना होने तक और तेरी दूसरी आगमन जब तक बादलों में ना दिखे तब तक के लिए ये विश्वास अटल रह सके, और ये चीज़ हमारे अंदर में प्रभु परमानेंटली मार्क से लिख दीजिए, तू ही हमारा पुनरुत्थान और जीवन है करके हम विश्वास कर सके और दूसरे लोगों को भी यही संदेश दे सके। प्रभु धन्यवाद, मुझको सहायता किया हिंदी बोलने के लिए। प्रभु धन्यवाद करता हूँ सभी चीज़ के लिए, और तेरी परमेश्वर पिता का प्रेम और ख्रीष्ट यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता जितने लोग यहाँ पर ऑनलाइन में हैं और संसार भर में बिखरे हुए हैं, सभी के साथ में सदा सर्वदा हो सके। आशीष मांगता हो जीवित यीशु ख्रीष्ट के नाम से, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह सभी लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विथ मी। आशा करता हूँ कंटिन्यू हम नेक्स्ट वीक में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों से मैं विदा होना चाहता हूँ। जय मसीह, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। 5 स्टोन मिनिस्ट्री छत्तीसगढ़ इंडिया, IPC चर्च बिलासपुर, सभी लोगों को, पास्टर साहब एंड मैडम, ऑल मिनिस्ट्री, जितने लोग यहाँ पर वचन प्रचार करते हैं, सभी लोगों को जय मसीह। और परमेश्वर ये पेंडेमिक समय में आपके साथ में रहे। भजन संग्रह 91 और 23 को मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ, और सभी भाई और बहनों के साथ में तेरा अनुग्रह और तेरा सुरक्षा सदा सर्वदा बने रहे, यही आशीष मांगता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एंड गुड नाइट।